हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे को स्वागत करते हैं आपके एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में अगेन मैं असेंचर के कोडिंग क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। एक्चुअली मैंने एक वीडियो बना रखी थी जो कि थंबनेल देख सकते हो, उसमें मैंने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो काफ़ी लोगों का कमेंट आया था कि भैया वो क्वेश्चन को सारे इलेबरेट कर दो, सारे अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि आपने बस क्वेश्चन बताया। तो मैं उसी को धीरे धीरे एक एक प्रॉब्लम करके सॉल्व करूँगा। तो आज की इस वीडियो में 2 प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। बाकी ऐसे सारे जितने 20 प्रॉब्लम मैंने बताए थे सारे मैं ऐसे असेंचर के पूछे प्रॉब्लम आप लोगों के सामने पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे उस प्रॉब्लम को, और उसके 2 से 3 सोल्यूशन बताएंगे। ऑलमोस्ट 2 तो बताएंगे, ब्रूट फोर्स अप्रोच और बेस्ट केस अप्रोच बताएंगे, और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और कोड करके भी दिखाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ और देखते हैं। तो यार मैं स्क्रीन पे आ गए हैं और यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा मैं रिकेप करता हूँ मैंने क्या क्या बताया जल्दी से। तो देखो यार, मैंने ये असेंचर के पूरे प्लेलिस्ट डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें मैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस से लेकर असेंचर के प्रिपरेशन, इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे करोगे वो सारा कुछ वीडियो मैंने डिस्कस किया है। और अभी जो डिस्कस करूँगा वो मैं पार्ट करूँगा कोडिंग वाले पार्ट को डिस्कस करूँ। बाकी की ये दोनों कॉग्निटिव एबिलिटी और साथ ही साथ टेक्निकल असेसमेंट मैंने डिस्कस कर लिया है। आप लोग जाके वीडियो चेकआउट करने आते ये प्लेलिस्ट पूरा फॉलो कर लेना, जिसमें मैंने यहाँ इंग्लिश एबिलिटी के, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के, कॉमन एप्लीकेशन एमएस ऑफिस के, सूडो कोड के, फंडामेंटल नेटवर्क सिक्योरिटी के क्वेश्चन को सारा कुछ डिस्कस कर दिया है। अब मैं इस पे आ गया हूँ, तो ये सारा कुछ डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अभी हम एक पार्ट बना दिया हूँ कोडिंग का, वो नहीं चेकआउट किया, जाके चेकआउट करना, लास्ट वीडियो ही मिलेगी। आज के इस वीडियो में अगेन मैं नेक्स्ट डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें मैं 2 प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। ठीक है, और उस वीडियो का भी मैं कोड डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा। जो मैंने बता रहा हूँ 20 प्रॉब्लम जो असेंचर पूछती है वो मैं डिस्कस किया, तो काफ़ी लोगों ने देखा है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप लोग मेरे से लिंक्डइन पे नहीं कनेक्ट हुए तो वहाँ पे लिंक्डइन पे कनेक्ट हो जाइएगा। और साथ ही साथ मेरे को व्हाट्सअप पे ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे लिंक नहीं है, लेकिन बाद में मैं ऐड कर दूंगा, क्योंकि टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि अभी शायद ऐसा न्यूज़ आया है, थोड़ा रिमोट से पता नहीं क्लियर नहीं हुआ है कि टेलीग्राम इंडिया से हटने वाला है। तो मैं डेली जॉब पोस्ट करता हूँ वहाँ पे, तो मेरे व्हाट्सअप कम्युनिटी को आप लोग ज्वाइन कर लोगे, जहाँ पे मैं डेली जॉब पोस्ट करूँगा। डिस्क्रिप्शन पे लिंक वो भी मिल जाएगा। ठीक है, टॉपमेट के बारे में बता देते हैं आप लोग। अगर मेरे से टॉपमेट पे 1-to-1 कनेक्ट होना चाहते हो तो 31 अगस्त मतलब कल, आज जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आज लास्ट दिन है। आज आप लोग कोई भी बुकिंग कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अदरवाइज आप लोग उसके बाद मैं पैसे लगा दूंगा, जिसमें आप मेरे से अपने रिज्यूमे रिव्यू करा सकते हो। और साथ ही साथ मेरे कोई भी डाउट हो, कैरियर से रिलेटेड डाउट हो, प्लेसमेंट से रिलेटेड डाउट हो कि भैया प्लेसमेंट नहीं लग रही, क्या करे, और साथ ही साथ कि मुझे कैसे डीएसए स्टार्ट करना, कोई भी रिलेटेड चीज़ कुछ भी पूछ सकते हो आप मेरे से, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, सबसे पहले प्रॉब्लम जो है चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम है। बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है, बहुत बार असेंचर ये पूछी है, और साथ ही साथ बहुत सारी कंपनी को ये प्रॉब्लम को पूछती है। ठीक है, प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है गिवन एन एरे ऑफ एन इंटीजर वेयर ईच वैल्यू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ चॉकलेट इन अ पैकेट। ठीक है, यहाँ पे एन नंबर ऑफ, हमारे पास एक पैकेट दिया है जिसमें कुछ चॉकलेट है। ठीक है, और यहाँ पे ईच पैकेट कैन हैव ए वेरिएबल नंबर ऑफ चॉकलेट। ठीक है, यहाँ पे देयर आर एम स्टूडेंट, हमारे पास कुछ एम स्टूडेंट हैं। द टास्क इज टू डिस्ट्रीब्यूट चॉकलेट पैकेट आर सच दैट, उस पैकेट को डिस्ट्रीब्यूट करना है स्टूडेंट में। उसके डिस्ट्रीब्यूट करने के कुछ कंडीशन हो रहे हैं। कंडीशन यहाँ पे ये बोला ईच स्टूडेंट गेट 1 पैकेट। हमारे पास जितने स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट हैं, तो सारे स्टूडेंट को एटलीस्ट एक पैकेट तो मिलना ही चाहिए। और दिया द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ चॉकलेट इन अ पैकेट विथ मैक्सिमम चॉकलेट एंड द पैकेट विथ अ मिनिमम चॉकलेट गिवन द स्टूडेंट इज़ अ मिनिमम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमारे पास ये क्या है, ये है हमारे पास एक एन नंबर ऑफ जो है इंटीजर है। ठीक है, यहाँ पे है ना एन इंटीजर वेयर द वैल्यू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ चॉकलेट ऑफ पैकेट। ठीक है, ये नंबर ऑफ चॉकलेट है। ठीक है, इसमें से 5 स्टूडेंट को बांटना है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सोचो, हमारे पास 5 स्टूडेंट हैं। ये एक स्टूडेंट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये, पाँचवा ये। तो हर स्टूडेंट को एटलीस्ट एक पैकेट मिलना चाहिए। तो हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 7 पैकेट हैं। इसमें से एक स्टूडेंट को एक पैकेट तो मिलना चाहिए। तो सोचो, पहला पैकेट इसको मिल गया 7, इसको मिल गया 3, इसको मिल गया 2, इसको मिल गया 4, इसको मिल गया 9, 5 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये बोल रहा है कि इन दोनों में से जो 5 स्टूडेंट थे उसमें से 2 स्टूडेंट को निकालना है। एक स्टूडेंट जो सबसे मैक्सिमम चॉकलेट पाया है, एक स्टूडेंट जो सबसे मिनिमम चॉकलेट पाया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे सबसे मैक्सिमम कौन पाया है, सबसे मैक्सिमम ये पाया है, इसको निकाल लेंगे 9। सबसे मिनिमम कौन पाया है, सबसे मिनिमम पाया है ये 2 निकाल लिया। इन दोनों के बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस मतलब ABS लिखे, इन दोनों के बीच का कितना आया 7। तो ये बताना है कि सबसे मिनिमम डिस्टेंस कौन, मतलब मिनिमम कितना होगा, मिनिमम मतलब स्टूडेंट के बीच का।
ये है चॉकलेट। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या बोल रहा है। नहीं आया तो मैं जल्दी से सेकेंड एग्जाम्पल को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो शायद आप लोग समझ पाओगे। ठीक है, सेकेंड प्रॉब्लम क्या कह रहा है, सॉरी सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे दे बोल रहा है हमारे पास अगेन कितने स्टूडेंट हैं, 5 स्टूडेंट है। इसके लिए 3 था, मैंने 5 ले लिया। ठीक है, चलो इसके लिए 5 लेके करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 3 4 1 9 5 6 7 9 12। अब 5 स्टूडेंट हैं। अब एक स्टूडेंट को सोचो, 5 स्टूडेंट को कितना, 1 2 3 4 5 स्टूडेंट हैं। अब चॉकलेट बांटना है। सोचो किसी को रैंडम कुछ भी मिल सकता है। इसको 4 मिल गया, ठीक है, इसको 4 मिल गया, इसको 9 मिल गया, इसको 56 मिल गया, इसको भी 9 मिल गया, इसको 12 मिल गया। अब इसमें से बोला सबसे मैक्सिमम और मिनिमम, सबसे मिनिमम कौन सा है, 4 है, और मैक्सिमम कितना है, 56 है। 56 माइनस ये कितना हुआ, 52। तो क्या पूछ रहा है कि ये सबसे मिनिमम होना चाहिए। अब एक केस ये भी हो सकता है, अब और भी केस बन सकते हैं। और केस जैसे हमने इसको 4 दिया था, अब हम इसको 1 दे दें, अब दूसरे वाले स्टूडेंट को 9 दे दे, फिर उसके बाद तीसरे वाले स्टूडेंट को फिर 9 दे दे, चौथे स्टूडेंट को 4 दे दे, पाँचवें स्टूडेंट को 3 दे दे। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालोगे तो मिनिमम कितना हुआ, 1 हुआ, मैक्सिमम कितना हुआ, 9 हुआ। अब इन दोनों के बीच का 8 आ गया। पहले कितना रहता, 52 आया, अभी कितना आया, 8 आया। तो बोलते हैं नहीं, अभी भी और पॉसिबिलिटी है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब इसको जल्दी से करते, इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज़ें मैं बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, इसके कुछ ब्रूट फोर्स अप्रोच है, वो मैं सॉल्व करके बताता हूँ। सबसे पहले आपके माइंड में क्या ब्रूट फोर्स अप्रोच आया होगा वो देखो। तो अगर आप लोग कोई प्रॉब्लम देख रहे हो तो प्रॉब्लम को ब्रूट फोर्स अप्रोच आया होगा। ब्रूट फोर्स अप्रोच में क्या होगा, जैसे क्या है आंसर उसका, क्या है हमारे पास, क्या मिला, टेस्ट केस क्या है, 3 4 1 9 5 6 7 9 एंड 12। ठीक है, एन की वैल्यू 5 है, ये मिला। ठीक है, अब ये मिला। अब आप सोच रहे हो कि हमें क्या निकालना, कि मिनिमम और मैक्सिमम निकालना है। तो अब 3 से जनरेट होने वाले सारे नंबर निकालो, मतलब 5 स्टूडेंट को निकालो। अब क्या क्या जनरेट होगा, जो 3 से स्टार्ट होगा, एक 3 होगा, ठीक है, एक 4 ले लेते हैं, एक 1 ले लेते हैं, एक 9 ले लेते हैं, एक 56 ले लेते हैं। ये 5 स्टूडेंट हो गए। स्टूडेंट नंबर 1 2 3 4 5। अब 3 से स्टार्ट होने वाला और क्या होगा, 3 से हो गया। अब यहाँ पे 1, ये हो जाएगा। उसके बाद 9, उसके बाद 56, फिर 7 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब फिर 3 से स्टार्ट होने वाला, 3 9 56 7 9, फिर 3 56 7 9 12। ठीक है, अब क्या 3 के बाद 7, एक पहला स्टूडेंट को 3 मिला, दूसरे को 7 मिला, तीसरे को 9, चौथे को 12, पाँचवा तो है ही नहीं, तो ये जाएगा। ठीक है, 3 से जनरेट होने वाले मैंने सारे निकाल लिए। अब इसी तरीके से क्या करोगे, इसी से 4, फिर नेक्स्ट 4 आ गया, 4 से जनरेट होने वाला सारे निकालोगे, फिर 1 से निकालोगे, फिर 9 से निकालोगे, फिर 56, ऐसे करते हुए सारे निकालोगे। तो सोच रहे हो कि यार मतलब ये निकालने के बाद इसके बाद क्या करोगे, बस ये निकालना, इसके बाद इसमें तुम सबसे मिनिमम फाइंड करोगे और मैक्सिमम फाइंड करोगे, फिर डिफरेंस निकालोगे। तो यार इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें ना, कॉम्प्लेक्सिटी मैटर करती है। एक्सपोनेंशियल में चली जाएगी यार पूरी। हमें सारा सवेरे नहीं, सारे पॉसिबल केस जनरेट कर रहे हैं तो एक्सपोनेंशियल में चली जाएगी। तो हम इसको, क्या इसका कोई बेस्ट केस हो सकता है सॉल्व करने का, डेफिनेटली हो सकता है। कौन सा होगा बेस्ट केस वो मैं बताता हूँ। चलो इसके बेस्ट केस की तरफ देखते हैं। तो बेस्ट केस क्या है हमारे पास, क्या शुरू था, 3 4 1 9, ये है 3, ये ले लेते हैं 3 4 1 9 56 7 9 56 7 9 एंड 12। ठीक है, एम की वैल्यू अभी 5 है। ठीक है, 5 स्टूडेंट में बांटना है। तो अब सोचो, आप सोचो कि अगर हम पूछ रहे हैं कि सबसे मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम 2 नंबर के बीच का डिफरेंस निकालना है, तो सब 2 नंबर के बीच का डिफरेंस कब निकाल सकते हो, सबसे मिनिमम कब होगा। चलो उसके लिए थोड़ा सा चीज़ें समझाता हूँ मैं आपको। वो 2 स्टूडेंट के बीच का जो, अब सोचो हमारे पास एक नंबर दे दिया 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये ऐसा कुछ नंबर हो गया। तो मैं अगर बोलूँगा कि 1 से 2 के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है। ठीक है, 1 से 3 के बीच का डिफरेंस कितना है, बोलोगे 2 है। 1 से 4 के बीच का डिफरेंस कितना है, बोलोगे 3 है। 1 से 5 के बीच का डिफरेंस कितना है, बोलोगे 4 है। तो अगर इसमें से बोलो सबसे मिनिमम डिस्टेंस कौन हुआ, जो सबसे नियरेस्ट हो, जो सबसे पहला जहाँ से निकाल रहे हो उसके सबसे नियरेस्ट जो होगा वही हमको हमारा सबसे मिनिमम देगा। ठीक है, तो आपके दिमाग में सोलह अप्रोच लग रहा होगा कि मैं क्या करूँगा। ठीक है,
तो अब सबसे मिनिमम लाने के लिए क्या करोगे, एरे को हम कर देते हैं सॉर्ट कर देते हैं। अब सॉर्ट करोगे तो हमारा एरे कुछ कैसा दिखेगा, जो सॉर्ट करने में हमारा एरे कुछ दिखेगा 1 3 4, 4 के बाद 9, सॉरी 4 के बाद 7, फिर 9, फिर 9, फिर 12, फिर 56। अब इससे क्या होगा, एक स्लाइडिंग विंडो का कंसेप्ट आप लोग को जानते होगे, ठीक है। हम एक एक विंडो बना के चलेंगे, ठीक है। अब हमने सॉर्ट कर दिया। अब सॉर्ट करने के बाद क्या हुआ, अब हम 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब हमें क्या, अब 1 से स्टार्ट किया, एक पहले स्टूडेंट को 1 दे दिया, दूसरे को 3 दे दिया, तीसरे को 4 दे दिया, चौथे को 7 दे दिया, पाँचवें को 9 दे दिया। अब इनके बीच में क्या होगा, 9 और 1 क्या होगा, एक स्टोर कर लो, काउंट रख लो, जिसमें अभी के लिए क्या है 9 मिला, मैक्सिमम और मिनिमम कौन मिला, 1 मिला। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 8। बोला ठीक है। अब जब इनके बीच का एक मिल गया तो बोला ठीक है अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने इस विंडो को कवर किया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट विंडो कवर करेंगे। नेक्स्ट कौन सा करेंगे, 3 से लेके यहाँ तक 5 ही करेंगे। तो इसमें क्या होगा, 3 पहले स्टूडेंट को मिला, दूसरे को मिला, तीसरे को मिला, चौथे को मिला, पाँचवें को मिला। अब 3 और 9 इसमें मिनिमम कौन सा होगा, मैक्सिमम 9 हो गया, मिनिमम 3। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 6 हुआ, ठीक है। तो इसको अपडेट करके क्या कर दो, 6 हुआ। हमारे पास अभी करंट 6 मिला, ठीक है। अब हम और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब विंडो उठाते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक में। अब इसमें 12 मैक्सिमम है, मिनिमम कितना है 4 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 8 हुआ। तो बोलता है नहीं ऑलरेडी मैं तुमसे कम हूँ तो हम मैक्सिमम वैल्यू नहीं लेंगे। तो ठीक है, बोला और आगे बढ़ जाओ, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे। 56 7 माइनस करोगे तो हमें 49 होगा। तो भाई बहुत बहुत ज़्यादा होगी वैल्यू। तो 6 क्या मिला, 6 जो मिला ये आंसर मिला इसका, मतलब सबसे मिनिमम वैल्यू 6 ही मिला। तो हम चेक कर लेते हैं कि आंसर में क्या 6 ही था। यहाँ पे देखो, ये देखो मिनिमम क्या था, 6 था। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्या कर रहा हूँ। तो मैं जल्दी से इसको कोड करता हूँ और मैं आप लोग को समझाता हूँ, ठीक है। अब हम स्क्रीन पे आ गए हैं। अब हम देखते हैं क्या लेंगे। अब देखो सबसे पहले हमने क्या बोला, सबसे पहले हमने बोला कि अब हम चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, हमें एक लूप की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले लेंथ निकाल लेते, कितना लेंथ है हमारे एरे का। एरे कौन सा है, n है, ठीक है। n जो है मेरा एरे है। तो हम इसको n के स्थान पे हम लिख लेते हैं ये मेरा एरे है, ठीक है। ये मेरा मतलब नंबर ऑफ चॉकलेट वाले जो डिस्ट्रीब्यूट किए थे, कितने चॉकलेट थे, तो वो है एरे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लेंथ निकाल लेते हैं किसका, एरे का। तो हमें पता चल गया कि एरे कितना लेंथ है, कि टोटल लेंथ निकल गई, ठीक है। अब जब टोटल लेंथ निकल गई, आप लोग सोचो कि हम लोग कहाँ तक चेक करेंगे ये वैल्यू। देखो अब लूप जो चल रही है वो कहाँ तक चेक करेंगे, वो हम लोग चेक करेंगे n, मतलब कि n मतलब क्या हो गया, उसकी एरे की लेंथ माइनस m प्लस 1 तक, ठीक है। n जो है वो लेंथ है। लेंथ कितने है मेरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 माइनस m कितना है, 5 स्टूडेंट है, प्लस 1 मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब कितना हुआ, ये कितना हुआ, 3 + 1 एक 4 ही लोगे। क्यों 4 लोगे, क्योंकि हमारा एरे हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो ये 4 इंडेक्स तक जाएगा। तो अगर इसकी इंडेक्सिंग की बात कर लोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो इसकी इंडेक्स की बात कर लेते हैं अगर हम लोग, तो ये कौन से पे, 0 1 2 3 4। तो हम पहले स्टार्टिंग से 5 वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कौन सा कहाँ तक लूप चलाएंगे, n मतलब लेंथ माइनस m प्लस 1 तक चलाएंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक लूप स्टार्ट करते हैं। लूप कहाँ से होगा मेरा, फॉर आई इन रेंज। अब रेंज लूप मेरा जो होगा वो कहाँ तक चलेगा, n माइनस m प्लस 1, यहाँ तक मेरा ये लूप चलेगा, ठीक है। यहाँ पे लूप चलेगा। अब लूप चलेगा। अब लूप चलने के बाद हम लोग क्या होगा, अब हमने लूप चला दिया। अब लूप चलाने के बाद एक हमें मिनिमम स्टोर करके रखना पड़ेगा। मतलब देखो ये वाली जो वैल्यू थी, हम लोग क्या कर रहे थे, जब एक यहाँ पे कर रहे थे ना एक काउंट, यहाँ पे देखो ये काउंट कर रहे थे ना, काउंट की वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर रहे थे। तो अब सोचो हमारे पास जब एरे सॉर्ट हो गई, ठीक है, हमने क्या कर दिया, सबसे पहले एरे को सॉर्ट करना है। अभी हमने सॉर्ट नहीं किया है। एरे को सॉर्ट करने के बाद अगर हमारे पास सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी मिलेगी, मिनिमम निकालना है तो हम मैक्सिमम वैल्यू लेंगे। मैक्सिमम वैल्यू इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही मिलेगा। अदरवाइज आप अपने से कोई मैक्स वैल्यू भी असाइन कर सकते हो, ठीक है, एरे में एक वेरिएबल में, ताकि हमें उससे छोटी वैल्यू चाहिए। तो हम सोच रहे हैं हमारे पास जब एरे है तो हम इसके इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लें, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का डिफरेंस ले लें। हमारे पास अभी फिलहाल में सबसे मैक्स वैल्यू ये है, जो भी वैल्यू आएगी इससे छोटी ही आएगी, ठीक है। ये हम कर देते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, एरे को कर लेते हैं सॉर्ट। एरे को सॉर्ट कर लिया। सॉर्ट करने के बाद हमें क्या लोग यहाँ पे एक मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। ये जो कि होगा मेरा मीन वैल्यू निकालेंगे। मीन वैल्यू में क्या निकालेंगे, जो मेरा एरे का होगा 0, सॉरी एरे का, हाँ एरे का सबसे आखिरी वैल्यू कितना होगा, n-1 वाली वैल्यू, ठीक है, माइनस एरे 0 वाली वैल्यू, ठीक है, हमने निकाल लिया यहाँ पे, ठीक है। एरे 0 वाली वैल्यू निकाल लिया।
तो एक मिनिमम वैल्यू यहाँ पे एक मतलब ये मीन निकालना है, तो एक हमें इन दोनों का बीच का डिफरेंस मिल गया। अब हमें जितनी वैल्यू चाहिए हम इसी से कंपेयर करेंगे, अगर इससे छोटी हो तो अपडेट करते हुए चलो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक मीन में क्या कहाँ पे अब अपडेट करना है हमें, ठीक है। अब हम चेक करेंगे, चेक कहाँ से करेंगे, पहले इंडेक्स से लेके m-1 वाली इंडेक्स तक के बीच का निकालेंगे, वैल्यू लेंगे, उसमें से मिनिमम और मैक्सिमम लेंगे। मतलब हम बोल रहे हैं कि जो हमने यहाँ पे कर रहे थे ना अभी, हमने यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद इसमें मिनिमम और मैक्सिमम निकालेंगे, ठीक है। अब उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे, ठीक है। अब उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मिनिमम निकालिए, मिनिमम में यहाँ पे लिख देंगे मिनिमम किस में से मिल जाए हमारा मिनिमम, जो मेरा मीन हो, ठीक है, इसमें से। या तो ऑलरेडी अगर सोचो यहाँ पे हमारी कुछ वैल्यू इस यहाँ पे स्टोर होगी, एक बार इसमें से चेक करें, इसमें के बाद चेक करने के बाद आप लोग हो जाए मेरा जो एरे है, एरे के आई मतलब आई जो है वो प्लस m-1, ठीक है, ये और माइनस कहाँ पे हो जाए, माइनस एरे ऑफ आई, ठीक है, इसके बीच का मिनिमम निकल जाए, ठीक है। अगर इसके बीच का मिनिमम हो तो यहाँ पे क्या कर दो, रिटर्न कर दो। आई थिंक ये वाली समझ में आएगी आप लोग, क्यों नहीं। देखो आई मतलब भी क्या है, 0 से प्लस m-1, m कितना था 5 - 1 4, 0 से 4 इंडेक्स तक का जीरो, इसकी वैल्यू क्या है 0 से 4, 0 से 4। अब देखो यहाँ पे, अब देखो ये इंडेक्स कितना है, ये है 0 और ये कितना 1 2 3 एंड 4, 0 से 4 ले लिया। अब इसमें से माइनस कर रहे हैं एरे ऑफ आई, ठीक है, ये 0 से 4, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या हुआ, 0 प्लस m-1, तो 0 प्लस m-1 कितना हुआ 4 हुआ, कितना हुआ 4 हुआ। तो एरे 4, एरे 4 पे क्या है 9 है, एरे 4 पे क्या है 9 है, माइनस ये एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई मतलब एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 0 पे क्या है, यहाँ पे देखो एरे ऑफ 0 पे क्या है 1 है, 1 कितना आया 8 आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये वैल्यू मेरी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू मिली 8, ठीक है, ये वैल्यू मिली 8, इसका वैल्यू 8 हो गया और इसकी वैल्यू हमारे पास 50, वो ये यहाँ पे जो हमने स्टोर किया था ना 1, छोटी वैल्यू सबसे 1 थी, मैक्सिमम थी 56, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 55। तो बोल रहा है क्या 55 में से और ये जो अभी 8 मिली कौन मिनिमम है, तो बोला 8 मिनिमम है, तो 8 यहाँ पे अपडेट कर दे, ठीक है, 8 अपडेट कर दे और यहाँ पे रिटर्न कर दे। यही अब ऐसे लूप चलवा चलेगी और जो सबसे मिनिमम होगा वो, तो ये हमने हैंडल कर लिया। तो ये इसके लिए ना कुछ बेस केस हम लोग हैंडल कर लेते हैं, मतलब फेल नहीं करेगा फिर भी, लेकिन कुछ बेस केस हम लोग यहाँ पे हैंडल कर लेते हैं। वो बेस केस क्या हैंडल करेंगे, देखो अब बेस केस हैंडल करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ मैं आप लोग को कि कभी कभी एरर आया था। जैसे अगर हमारे पास मान लो कि m अगर कोई है ही नहीं, स्टूडेंट ही कोई नहीं है, ठीक है, ये कुछ कॉर्नर केस होता है, स्टूडेंट ही कोई नहीं है, या तो मतलब तुम्हारा n 0 हो, ठीक है, कोई स्टूडेंट भी ना हो और एरे का लेंथ ही 0 हो, तो उस केस में तुम सीधे रिटर्न कर दो 0। ये कुछ बेस केस होता है, ठीक है, रिटर्न कर दो 0। एक ये बेस केस कर लिए, तो आई थिंक बस ये कर लो। और दूसरा कर सकते हो कि अगर मेरा जो n मतलब ये हो जाए m से छोटा हो, तो वहाँ पे कोई तो स्टूडेंट ही नहीं होगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास n क्या है लेंथ मतलब जो चॉकलेट के पैकेट थे वो अगर है ही नहीं, मतलब 2 है, ठीक है, और हमारा m स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है, तो m मान लो बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में क्या करोगे भाई, हमारे पास 2 ही पैकेट हैं, स्टूडेंट 10 हैं, तो एक तुमने तो बोला था ना कि एक स्टूडेंट को एक पैकेट मिलना चाहिए, बट यहाँ पे तो भाई पैकेट ही नहीं है, 2 ही पैकेट है, तो इस केस में तुम रिटर्न कर दो क्या -1 कि भाई नहीं ये गलत है। अब हम इसको क्या करते हैं, रन कराते हैं और देखते हैं क्या ये वर्क कर रहा है। 7 3 2 4 7 3 2 4 9 12 56 9 12 56। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, m की वैल्यू जो है वो 3 है, 3 2, ठीक है, इस केस में देखो 2 आ गया। अब सेकेंड केस के लिए भी रन करा देते हैं, यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगी, देखो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने क्या यूज़ किया, अब देखो हमने यूज़ किया है n log n, शॉर्ट किया है तो n log n तो यूज़ किया ही है, प्लस हमने क्या यूज़ किया n - m भी यूज़ किया है। ये स्पेस ये भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, क्योंकि ट्रेवर्स कर रहे हैं ना, एक बार जब ट्रेवर्स करोगे n - 1 + 1, ठीक है, ये
ये इतना ट्रेवर्स भी किया है, ठीक है, ये तो यूज़ हुआ है। तो अब इसमें से कौन बेस्ट होगा, अब ले लो, इसकी ओवरऑल जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी n log n हो जाएगी, ठीक है, स्पेस हमने कोई सा भी नहीं यूज़ किया है। तो ये है पहला क्वेश्चन। अब आते हैं सेकेंड प्रॉब्लम की तरफ। चलो यार हम आते हैं सेकेंड प्रॉब्लम की तरफ। सेकेंड प्रॉब्लम में क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि दो स्ट्रिंग है वो एनाग्राम है कि नहीं। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास गिवन है टू स्ट्रिंग S1 एंड S2 कंसीडरिंग द लोअर केस लेटर। ये हमेशा स्ट्रिंग जो होगा वो लोअर केस होगा, बहुत ही अच्छी बात ये हमें दे दिया है। और द टास्क इज टू चेक वेदर टू स्ट्रिंग इज एनाग्राम और नॉट, ठीक है। एन एनाग्राम स्ट्रिंग इज अनदर स्ट्रिंग दैट कंटेन सेम कैरेक्टर, ठीक है। एनाग्राम वो होता है कि हमारे पास दो स्ट्रिंग देते हैं, दोनों में कैरेक्टर सेम होते हैं, ठीक है। जो इस पहले कैरेक्टर में स्ट्रिंग होगा वो इस सेकेंड में भी होगा, बट फॉर्मेट नहीं, मतलब फॉर्मेट सही नहीं होगा, मतलब ए पहले आ गया उसमें ए बाद में, लेकिन हाँ दोनों स्ट्रिंग में कैरेक्टर दोनों में सेम होगा। देखो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दे दिया ACT, ठीक है, और एंड TAC। तो देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है, मैटर नहीं करता पोजीशन कौन सी है, बट है वर्ड है, वो कैरेक्टर है। AC यहाँ पे, C यहाँ पे, T यहाँ पे, T यहाँ पे, तो आर एनाग्राम, ये एनाग्राम है। अगर कोई कैरेक्टर ई की जगह यहाँ पे F हो जाता तो ये एनाग्राम नहीं होता, क्योंकि मैच ही नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे दो स्ट्रिंग दे दिया, हमें प्रिंट करना है। आई थिंक आप लोग को समझ में आएगा एनाग्राम क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है स्ट्रिंग एनाग्राम है कि नहीं। अब देखो हमारे पास जैसे एक स्ट्रिंग दे दिया, स्ट्रिंग अभी के लिए हम लेके चलते छोटी स्ट्रिंग A B C and D। एक और स्ट्रिंग ले लेते हैं, क्या A D C and B, ठीक है, ये दो स्ट्रिंग हो गया। अब ये दोनों को मैच करना है, ठीक है। तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आया होगा कि क्यों ना हम स्ट्रिंग को सॉर्ट कर दें, ठीक है। स्ट्रिंग को सॉर्ट कर दोगे तो ये जो सॉर्ट करोगे ये कुछ बनेगा A B C D, सेम ही है। इस वाले स्ट्रिंग को सॉर्ट करोगे तो क्या बनेगा A B C D, ठीक। हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया दोनों स्ट्रिंग को कर दिया सॉर्ट कर दिया। अब सॉर्ट करने के बाद हम चेक कर लें कि ये स्ट्रिंग इसके इक्वल है कि नहीं, ये स्ट्रिंग इसके कैरेक्टर के इक्वल है कि नहीं, ये इसके इक्वल है कि नहीं। तो एक मेथड तो हमें पास मिल गया, ठीक है। अभी हम इसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, हमें कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना है कि ये दोनों स्ट्रिंग को लिखना है, उसके बाद हम इनबिल्ट फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे जावा C++ में। बस चेक करना है कि अगर ये सॉर्ट S1 मतलब स्ट्रिंग 1 इक्वल टू सॉर्ट जो होगा वो स्ट्रिंग 2 है कि नहीं, है तो रिटर्न ट्रू, नहीं है तो रिटर्न फॉल्स। अभी हम स्ट्रिंग करके दिखाते हैं आप लोग को, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने दो स्ट्रिंग सेम लिख लिया है, अब हम इसमें प्रिंट करते हैं। हमने क्या बताया कि हमें क्या करना है, हाँ सॉर्टेड लिखना है S1 मतलब पहले स्ट्रिंग इक्वल टू सॉर्टेड S2, ठीक है, ये है। तो यहाँ पे बस रिटर्न कर देना है, क्या हम ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, मतलब ट्रू फॉल्स भी पाइथन में बस ऐसे भी कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिक बुलियन वैल्यू दे देगा रिटर्न है या नहीं। अब रन कराते हैं, देखो ये ट्रू आया क्यों, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग में देखोगे सेम चीज़ें होगी। यहाँ पे देखो, ठीक है, ABCD ADACB। अब हम एक चेंज करते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे B के स्थान पे E लिख देते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर दें। अब देखो ये फॉल्स देगा, देखो फॉल्स दे दिया, ठीक है। अब हम जल्दी से दूसरे अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं, इसका एफिशिएंट वे में देखते हैं, लेकिन उसके पहले हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइनलाइज कर सकते हैं कितनी होती है। देखो हमने क्या किया, हमने एरे को सॉर्ट किया, ठीक है, इस एरे को सॉर्ट किया तो कितनी हो गई। सबसे पहले सोचो इस एरे का लेंथ होगा n, इस एरे का लेंथ होगा m, तो हमने क्या लिया n इंटू लॉग ऑफ n लिया। इसके सॉर्ट किया तो क्या लगा m इंटू लॉग ऑफ m लिया, ठीक है। तो टोटल जो कॉम्प्लेक्सिटी बनी वो बनी इन दोनों का सम, ठीक है, n इंटू लॉग ऑफ n प्लस m इंटू लॉग ऑफ m, ठीक है, ये ली गई, ये इसकी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगी। हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहा है तो इसको कांस्टेंट स्पेस में हमने सॉल्व किया। तो ये पहला मेथड हो गया जो कि सॉर्टिंग से हुआ। तो क्या इसका इफ़िशिएंट अप्रोच है, तो यस डेफिनेटली है। तो देखो यार अब इफ़िशिएंट अप्रोच के लिए क्या करें, सबसे पहले सोचो हम कर क्या रहे हैं। देखो हमारे पास जो स्ट्रिंग थी क्या थी, ABCD, उसके बाद ADCB। अब देखो हमें क्या करना है, हमें करना है कि चेक करना है, ठीक है। मतलब अगर हम इसको चेक करें, जैसे अब अभी के लिए भूल जाओ, हम बोले कि इन दोनों स्ट्रिंग को ऐड करो, ऐड तो भाई स्ट्रिंग ऐड नहीं होगी, एक एग्जांपल में बता रहा हूँ, ऐड मत करो। देखो सिंपल आप सोचो कि हमें बस चेक करना है, तो क्यों ना हम किसी तरह फाइंड कर ले कि पहले स्ट्रिंग में से कंपेयर कर दूसरे स्ट्रिंग में है, बोला है तो बोला हाँ ठीक है कट जाए इससे तुम, ठीक है। ये B है, बोला हाँ कट जाओ, C है, बोला कट जाओ, D है, बोला हाँ कट जाओ, लास्ट में क्या बचा, हमारे पास कुछ नहीं, तो बोल दोगे हाँ ये एनाग्राम है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे E होता, यहाँ पे F होता, तो बोलता E इसमें है, तो बोलता नहीं है, तो वहीं से हम चेक कर लेंगे, ठीक है।
ये चीज़ आई थिंक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इसकी हम ये चीज़ें कैसे चेक करेंगे स्ट्रिंग के लिए। अब अगर ये मैथमेटिक्स होता, नंबर होता, एरे होता तो हम इसको कर लेते। अब स्ट्रिंग है, अब स्ट्रिंग में इसको कैसे चेक करोगे तुम, ये चीज़ें कैसे चेक करोगे। देखो अब हमें इसकी पोजीशन निकालनी पड़ेगी, ए कौन सी पोजीशन में, किसी तरीके से मैथमेटिक्स टर्म्स में लाना होगा ये सब करने के लिए। तो हमने अब हमारे पास एक ही चीज़ें बचती है, उसका नाम है स्काई वैल्यू। अब स्मॉल ए की स्काई वैल्यू जो होती है वो होती है 97, ठीक है 97। तो हम अगर बोल दें कि ये जो है वो 97 हो जाएगी, बी जो है वो 98 हो जाएगी, सी जो है वो 99 हो जाएगी, डी जो है वो 100 हो जाएगी, ठीक है ये मिल गया। अब नीचे सेम क्या है, ए जो है वो 97 हो गया, डी जो है वो 100 हो गई, सी जो है वो हो जाएगी 99 हो जाएगी, अब बी जो है वो 98 हो जाएगी। तो हम क्या अब इजीली कर सकते हैं कि भाई ठीक है 97 मिला, 97 मिला, ठीक है। अब सोचो अब हमें एक अब पोजीशन भी तो निकालेंगे ना, ठीक है। हमने बना लिया कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है पूरी, मतलब 26 कैरेक्टर तक है, सब में हमने स्टार्टिंग में भी 0 फिल कर दिया, ठीक है 0 फिल कर दिया है 0। स्काई वैल्यू क्यों निकाला, अब हमें इसकी अब स्काई वैल्यू में ये किसकी होगी, ये ए की होगी, ये बी की होगी, सी की, डी की, ऐसे करते हुए पूरा जेड तक चली जाएगी। स्मॉल जेड में यहाँ पर लिखा है लोअर केस में, अगर कैपिटल जेड होता तो 65 से स्टार्ट होती, ठीक है। तो अब ये इंडेक्स हो गई 0 1 2 3 4 ऐसे। तो अब देखो ए की कितना है 97 आया, ठीक है 97 आया। तो अब इसकी पोजीशन निकालने के लिए अब हमारे पास जो एरे ये बनी है, जो हमने बनाई है एरे 26 लेंथ की, उसमें स्टोर करने के लिए, ठीक है। क्यों स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि हम इसी से फाइंड करेंगे। देखो अब हमारे पास ऐसे 26 तक बनी है, तो हमने ए निकाला 97। तो अगर हम ए से ए को माइनस कर देंगे तो इसकी पोजीशन निकल जाएगी। मतलब हम सारे स्ट्रिंग को, सारे कैरेक्टर ऑफ स्काई वैल्यू को हम माइनस कर देंगे, जो मेरी स्काई वैल्यू होगी वो ए की, मतलब 97। तो ये कितना पे होगा 0। तो यहाँ पे पता चल गया 0 इंडेक्स पे क्या स्टोर है, मेरा 0 इंडेक्स पे है 97 स्टोर है, ठीक है। इसको अपडेट कर देगा 97। अब आया बी के लिए क्या निकालोगे, अब 98 आया, 98 को अगेन हम माइनस कर देंगे किससे, जो ए की स्काई वैल्यू है मतलब 97 से हमेशा माइनस करेंगे तो इसकी इंडेक्स निकल जाएगी 98, मतलब 98 माइनस 97 1 आया, 1 इंडेक्स पे क्या हो जाएगी 98 हो जाएगी, ठीक है। अब 99 के लिए क्या होगा 97 माइनस 99 2 हो गया, 2 इंडेक्स पे क्या हो जाएगी मेरा 99 हो जाएगी, ठीक है। मतलब बी की हो, सी की हो जाएगी ऐसे। चलो जेड का कितना होगा, आई थिंक जेड का 122 होगा, ठीक है 122 हुआ। अब 122 माइनस 97 करोगे तो कितना होगा 25 होगा, 25। तो 25 इंडेक्स पे क्या हो जाएगी तुम्हारी, 25 इंडेक्स पे जेड हो जाएगी। अब तो चलो 26 करेक्ट हो, लेकिन हमने स्टार्ट किया 0 पे, तो ये इंडेक्स बता रही 25, ठीक है 25 हो जाएगी। तो ऐसे हमारे पास फील हो कर दिया हमने, ठीक है। हमें सबकी पोजीशन निकल गई, हमारे एरे में हमें पता चल गई कि भाई ए की पता चल गई, बी की पता चल गई, सी की पता चल गई, ठीक है। तो इससे हमने क्या लिखा, इससे पहले स्ट्रिंग के लिए निकाला। अब सेम इससे हम दूसरी स्ट्रिंग के लिए निकालेंगे। अब उसमें से माइनस करते जाएंगे। माइनस क्या करेंगे, देखो हम यहाँ पे एक फिल के, अब 97 आया, हमने ये तो फिल कर दिया था। अब 97 बोला ए के पोजीशन में, बोला हाँ 97 मिल गया, हाँ उसको क्या कर दो, उसको सेट कर दो 0, अगेन 0 सेट कर दो। तो मतलब 0 या फिर कुछ सेट कर दो कि हाँ हमें मिल गया, तो इसको 0 या फिर 1 कुछ भी सेट कर देंगे, ठीक है। फिर आया बोला कि ये 100 है, 100 मतलब ये किसकी पोजीशन थी, ये डी की पोजीशन थी। बोला डी की पोजीशन निकालोगे तो 100 मतलब 100 माइनस 97 इसके लिए भी करोगे तो बोलेगा 3 आएगा। 3 पोजीशन पे देखो कुछ है, तो बोलता हाँ 3 पोजीशन पे है नंबर, तो बोलता उसको भी 0 कर दो, ठीक है। ऐसे करते हुए करेंगे। लास्ट में हम पूरे चेक करेंगे, जो स्ट्रिंग होगी ना मेरी वो पूरी 0 मिलेगी, ठीक है। अगर पूरी स्ट्रिंग 0 मिल गई तो कहना इससे कि एकदम सिंपली बता देंगे कि हमारी जो ये है, ये जो स्ट्रिंग है, अगर वो इम्पटी हुई तो हम बता देंगे हाँ यार हमें 0 मिल गई, कोई भी कैरेक्टर इसमें नहीं हुआ, तो हम बता देंगे ये हमारे पास एनाग्राम मिल गई। अगर कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर ऐड होता तो उसके प्लेस पे हम वैल्यू 1 या फिर 1 पुट कर देते, या फिर उसकी स्काई वैल्यू को ही पुट कर देते। तो बोलता नहीं स्ट्रिंग अभी ये जो मेरी 26 लेंथ की एरे बनी है वो कोई मतलब उसमें वैल्यू है 0 नहीं है। तो इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आई थिंक अप्रोच समझ में आया होगा आप लोग को, ये वाली अप्रोच, ठीक है। अब जल्दी से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो हमने एरे को सॉर्ट किया नहीं, स्काई वैल्यू ही लगी, तो इसकी चलो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो कितना लगा, बिगो ऑफ n लगा प्लस n लगा, ठीक है। एक्स्ट्रा स्पेस हम लोगों ने कुछ भी नहीं लिया, बस 26 लेंथ का एरे बनाया, बस 26 का ही बनाया, ठीक है। बिगो ऑफ n में ये लगा। अभी जल्दी से इसको इंप्लीमेंट करते हैं और देखते हैं, ठीक है। हमने क्या बोला था, सबसे पहले जो बोला था वो चीज़ करना है, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या बोला था कि हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि अगर हमारी दोनों स्ट्रिंग का लेंथ ही सेम ना हो तो वहाँ पे क्या रिटर्न कर दे, वहाँ पे रिटर्न कर दे आपका 0, ठीक है। वहाँ पे रिटर्न कर दे अगर, हाँ हमने बोला कि हमने चेक कर दिया कि इफ़ एलियन ऑफ S1 मतलब पहले स्ट्रिंग का लेंथ जो है वो नॉट इक्वल टू हो जाए दूसरे स्ट्रिंग के लेंथ से, तो वहाँ पे क्या रिटर्न कर दो, वहाँ पे रिटर्न कर दो फॉल्स, ठीक है। सेम तो चाहिए हमें, ठीक है। अब नहीं तो हमने क्या बताया था कि एक काउंट रख लो, काउंट मतलब जो रिजल्ट होगा, काउंट में क्या हो गया, अभी काउंट हमारी कहाँ तक जाएगी,
काउंट में हमने रखेंगे 0 फिल करेंगे पूरा, कहाँ तक, 26 तक। 26 नंबर ऑफ एक एरे बनाया जिसमें 0 फिल कर दिया, ये चीज़ें कर दिया हमने, ठीक है। अब ये कर दिया, अब हम लूप चलाना स्टार्ट करते हैं। क्या लूप कैसे चलाएंगे? फॉर आई इन किस में, पहले ले लो S1 में, पहले स्ट्रिंग के लिए चेक करते हैं, ठीक है। पहले स्ट्रिंग के लिए चेक करेंगे तो हमने क्या बोला, जो काउंट है मेरा उसमें, अब पाइथन में कैसे निकालते हैं, ORD स्काई वैल्यू निकालने के लिए। अब ORD किसका ले रहे हैं हम लोग, किसका ले रहे हैं, आई का, मतलब जो वैल्यू मिली, आई मतलब ये S1 की वैल्यू सबसे पहले A मिली, इसकी स्काई वैल्यू में माइनस करेंगे सेम इसी की स्काई वैल्यू से। ORD मतलब हर समय हम किससे माइनस करेंगे, A से, A वाली, मतलब पहले से ही माइनस करेंगे तभी तो इंडेक्स निकलेगी। ये है, ये ले लिया, ठीक है। इस पोजीशन पे यहाँ पे हमारे पास इसका स्काई वैल्यू 97 आएगा, -97 करेंगे तो काउंट ऑफ 0 पे एक वैल्यू प्रिंट वहाँ पे ऐड हो जाए। क्या वैल्यू पर ऐड हो जाए, यहाँ पे 1 कर देंगे, ठीक है, वहाँ पे 1 ऐड हो गया। सेम ऐसे ही करेंगे, किसके लिए, हमने इसके लिए निकाले, अब हम निकालेंगे फॉर आई इन S2 के लिए, सेम S2 के लिए निकालेंगे, इसमें ऐड कर रहे हैं उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने ये चीज़ ऐड किया, तो अब एक बार ऐड कर दिए सेम ORD, ये यहाँ पे बस क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको। अब जब सब्ट्रैक्ट कर दिए तो अब यहाँ पे बस हम लास्ट में क्या चेक करेंगे, लास्ट में चेक करेंगे फॉर जो मेरी फॉर आई इन किसमें, COUNT काउंट में। अब हम क्या ये चेक कर रहे हैं, ये चेक करें कि इफ़ मेरा जो CNT है, CNT मतलब आई या फिर यहाँ पे रख लो कुछ काउंट के रख लो, CNT रख लेते हैं, ठीक है। इफ़ मेरा CNT जो है, ठीक है, वो CNT नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू अगर 0 है तो, अगर 0 नहीं है तो इसका मतलब हमारे जो लिस्ट हमने ये बनाई थी एरे ना, उसमें हमारे पास नंबर कहीं ना कहीं प्रेजेंट है, तो बोल देगा तो भाई रिटर्न कर दो फॉल्स, ठीक है। अगर हमारे पास अदर नहीं है तो लास्ट में बस सिंपली बाहर ही आ जाओ, रिटर्न कर दो क्या, ट्रू, ठीक है, बस सिंपल है। अब इसको रन कराते हैं और देखते हैं, देखो ट्रू आ गई, ठीक है। अब सेकेंड के लिए देखो यहाँ पे हमने ई ऐड कर दिया, ई ऐड करने के बाद देखते हैं, देखो इस केस में फॉल्स आ गई। अब एक बार लेंथ के लिए भी चेक कर लेते हैं, देखो यहाँ पे 2 ही लेंथ के लिए, लेंथ यहीं पे है, दोनों इक्वल नहीं है तो सिंपली यहीं से रिटर्न कर देगा ये फॉल्स, ठीक है। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं, बस हमने क्या किया, M को ट्रैवर्स किया और N को ट्रैवर्स किया, तो बिग O ऑफ यही लगी, एक्स्ट्रा स्पेस हमने कुछ नहीं लिया। तो ये हो गई इसकी सेकेंड मेथड, किसकी वजह से किया, स्काई वैल्यू का यूज़ करके किया, ठीक है। अब एक और मेथड भी यूज़ कर सकते हो आप लोग, हैशिंग का यूज़ करके। हैश क्या करता है, फ्रीक्वेंसी को काउंट करता है, ठीक है। आज की इस वीडियो में यही 2 क्वेश्चन को डिस्कस करना था, बाकी नेक्स्ट वीडियो आगे आप लोग को एसेंचर के ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। मैं डेली वीडियो डालता हूँ, डेली नहीं, एक दिन के बाद डाल दूंगा। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा क्योंकि नेक्स्ट वीडियो अभी आने को बाकी है। तो बाकी मिलेंगे कल आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।